आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट सब यूनिट। तो इसमें हम देखेंगे कि रेयरिंग टेक्नोलॉजी क्या है, हम डिसइंफेक्टेंट का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट जो है ये क्या है, प्राइमरी ऑपरेशन है। ठीक है, इसको हमने करना ही करना पड़ता है क्योंकि इसके बगैर हम जो भी डिजीज़ वगैरह हैं कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहला जो पॉइंट है, जो डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए वो मस्ट बी इफ़ेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट पैथोजेंस सिल्कवॉर्म डिजीज़। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन बहुत ही इजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और उसके बाद हार्मलेस टू द ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल, इकोनॉमिकली इजीली और अवेलेबली भी होती है। ठीक है, अब किस तरीके से करनी है, जब हम फिज़िकल मेथड की बात करते हैं, फिज़िकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट, तो फिज़िकल मेथड में सन ड्राइज, स्टीम एंड हॉट एयर स्टीरिलाइजेशन। उसके बाद केमिकल मेथड में हम जैसे पैराफॉर्मल्डिहाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, उसके बाद आयोडीन, आयोडोफार्म, अल्कोहल वगैरह को क्या करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद इनकी कुछ स्प्रेइंग वगैरह भी करते हैं, मतलब स्प्रेइंग वगैरह करते हैं, जैसे 2% फॉर्मल्डिहाइड की स्प्रेइंग वगैरह करते हैं। जालोर का सोल्यूशन हो गया, उसके बाद फ्यूमिगेट विद फॉर्मल्डिहाइड गैस। तो किस तरीके से करनी है, किस क्वांटिटी में करनी है और कब करनी है, ये आप ये टेबल में देख सकते हो। देन उसके बाद अब जो चारलोक पाउडर है, ये कंटेन क्या करता है, कैल्शियम, क्लोरीन एंड वाटर कंटेन करता है। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिकली इजी अवेलेबल भी है, इकोनॉमिकली क्या है, चीप भी है। ठीक है, हम लेस किसके है, ह्यूमन के है। देन उसके बाद बहुत सी स्मॉल क्वांटिटी में ये बहुत सारा मतलब अपना इफेक्ट शो कर देता है। देन उसके बाद कितने ग्राम लेना है हमने, वेपराइजेशन किस तरीके से करनी है, हैचिंग के दौरान क्या करना है हमने, कि हैचिंग के दौरान भी क्या करना है कि जब शेल की ब्रेक होती है एग की, तो हमने उस वक्त भी क्या करना है कि यूज़ करना है अर्ली मॉर्निंग से लेकर टिल नॉन तक, मतलब दोपहर तक। देन उसके बाद उसके बाद ब्रशिंग वगैरह किस तरीके से करनी है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि फीडर वगैरह से करनी है इसकी ब्रशिंग वगैरह। तो ब्रशिंग से ये होता है कि जो हमारे लार्वा वगैरह होते हैं, एग्स वगैरह होते हैं, तो उनमें जो भी डिज़ीज़ के सिम्टम वगैरह होते हैं तो वो शो नहीं होती है। तो ये जो टाइमिंग है इसकी कितनी है, 10 AM। तो ब्रशिंग किस तरीके से करनी है, आपको फीडर से करनी है या हस्क मेथड से करनी है। तो आप देख सकते हो कि मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो फीडर होते हैं, बर्ड फीडर होते हैं। या उसके बाद कुछ और भी मेथड हैं, जैसे नेट मेथड हो गया, पेपर मेथड हो गया, क्लॉथ मेथड हो गया। तो इनका भी हम यूज़ करके कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि फर्स्ट इंस्टार लार्वा के लिए कितना टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी, या आप टेबल में देख सकते हैं फिफ्थ इंस्टार लार्वा के लिए कितनी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। ठीक है, फीडिंग के दौरान किस तरीके से हमने फीडिंग करनी है, मतलब किस तरीके से फीडिंग देनी है। तो सबसे पहले फीडिंग की क्वांटिटी और फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ये स्पीशीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो मल्टी वोल्टाइन है, बाई वोल्टाइन है, और एरिया पे भी डिपेंड करता है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। तो जैसे आप टेबल में देख सकते हो कि फर्स्ट इंस्टार लार्वा को कितना चाहिए, और मल्टी वोल्टाइन है, इन ट्रॉपिकल में है तो कितने चाहिए, यूनिवोल्टाइन, मल्टी वोल्टाइन। फिफ्थ इन स्टार में देख सकते हो आप, एंड मैच्योर एंड फाइनल स्टेज वाले में देख सकते हो आप। देन उसके बाद फीडिंग फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम डे के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा देना है हमने, शूट वगैरह। क्वांटिटी ऑफ लीफ की अच्छी होनी चाहिए, जो लीफ जिस पे वो फीड कर रहा है उसकी अच्छी होनी चाहिए, जो हमने ट्रे वगैरह रख दी हुई हैं। तो सबसे पहले उनको क्या कर देना चाहिए, किससे ट्रीट करवाना चाहिए, फर्टिलाइज़र या मतलब इरेशन वगैरह देनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, हमने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है कि जो हमारी बेड ट्रे होगी या रेयरिंग बेड होगा, तो हमने उनको क्या करना है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है किसकी, लीव की। देन उसके बाद रेगुलेशन का हमने ख्याल रखना कि कितने हमने रखा है, तो किस तरीके से हमने डिसइंफेक्टिंग करना है। तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है कि एडवांटेजेस पॉइंट वगैरह हो सकते हैं। देन उसके बाद बेड क्लीनिंग किस तरीके से करनी है। तो ये क्या होता है कि पीरियडिकली प्रोसेस है जो हमें करना ही होता है। बेड क्लीनिंग के बाद मतलब जो भी फीकल मटेरियल वगैरह या मतलब अनवांटेड लीव्स वगैरह होंगे तो हमें उनको क्लीन करना ही करना होता है। तो उसके बाद फर्स्ट इंस्टार लार्वा
उसके बाद फर्स्ट स्टार लार्वा ये आप टेबल में देख सकते हो कि किस तरीके से प्री मोल्टिंग स्टेज में किस तरीके से होता है। इसमें क्लीनिंग की नंबर ऑफ़ क्लीनिंग की ज़रूरत कितनी पड़ती है, वंस ड्यूरिंग प्री मोल्टिंग स्टेज। सेकंड स्टार लार्वा में कितनी क्लीनिंग पड़ती है, फोर्थ फिफ्थ में कितनी पड़ती है फॉर शेलिंग वंस ए डे। देन उसके बाद क्लीनिंग जो होती है वो किस तरीके से हम अडाप्ट करते हैं, जैसे क्लीनिंग विद हस्क, क्लीनिंग विद नेट एंड हस्क मेथड। तो इस तरीके से ये जो मतलब जो लीफ की या मतलब उसके बाद स्प्रेइंग वगैरह की जाती है क्लीनिंग के लिए, उनके फीकल मटेरियल को उठाने के लिए। देन उसके बाद लार्वल स्टेजेस में कितना साइज़ होता है। देन उसके बाद ये भी देखा जाता है कि मतलब कितना एडवांटेजेस रहेगा हमारे लिए या नहीं रहेगा, लेस लेबर कितनी रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद केयर रखनी है हमने ड्यूरिंग मोल्टिंग के दौरान, ठीक है। हमने देखना है कि मोल्टिंग के दौरान क्या करना है कि जब हम सफाई वगैरह कर रहे हैं तो हम देखना है कि मोल्टिंग वगैरह जब हो रही है तो उस वक्त हमने क्या करना है कि केयरफुल रहना है। उसके बाद रेयरिंग मेथड, जैसे कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, ये इस चीज़ का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। देन उसके बाद रेयरिंग ऑफ यंग वर्म्स, रेयरिंग हमने करनी है यंग वर्म्स की। अब रेयरिंग किस तरीके से करनी है, पैराफिन पेपर के साथ या बॉक्स रेयरिंग के साथ, ठीक है। पैराफिन रेयरिंग के से मतलब इसको हाई टेम्परेचर वगैरह चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ओवरऑल जितना भी है हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेयरिंग वगैरह कर सकते हैं। अब हम बॉक्स पे रेयरिंग देखते हैं तो बॉक्स रेयरिंग में क्या होता है कि प्लास्टिक वगैरह या गैल्वेनाइज्ड आयरन वगैरह का क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद रेयरिंग ऑफ मैच्योर वर्म्स, रेयरिंग ऑफ मैच्योर वर्म किस तरीके से करनी है, शेल रेयरिंग करनी है, डायमीटर उसका इतना होना चाहिए। देन उसके बाद फ्लोर रेयरिंग भी करनी है, शूट रेयरिंग वगैरह भी करनी है। तो उसके बाद लास्ट में मोल्टिंग के कुछ करैक्टर होते हैं। तो वो मोल्टिंग के करैक्टर हम देख लेते हैं, जस्ट वेट। हाँ, मोल्टिंग के करैक्टर होते हैं। मोल्टिंग जो होती है एक मतलब प्रोवाइड करती है ऑप्टिमम स्पिनिंग कंडीशन की। हमें इससे पता चलता है कि वाकई ही एक जो वो लार्वा होता है कि वो क्या आ चुका है, अडल्ट फॉर्म में आ चुका है। और ये क्या होता है कि देन हम उसको क्या कर सकते हैं, देन ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि मतलब जो लार्वा वगैरह होते हैं या एग वगैरह होते हैं उनसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब करैक्टर क्या क्या हैं इसके, फुली ग्रोथ, स्टॉप फीडिंग, जैसे हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा था, या आपने बिल्कुल सारा ही पढ़ा हुआ है। तो ये जो बाई वोल्टाइन है या मल्टी वोल्टाइन है, ये मोल्टिंग वगैरह कब कर लेता है, 5 to 7 डेज़ तक कर लेता है। प्रोसेसिंग स्पिनिंग की कब स्टार्ट होती है, 1 to 2 डेज़ में स्टार्ट हो जाती है। किसके लिए, मल्टी वोल्टाइन के लिए। 3 डेज़ किसके लिए स्टार्ट होती है, यूनी या बाई वोल्टाइन के लिए स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद जो सिल्क या फाइबर होता है वो कब होता है स्टार्ट, सिल्क ग्लैंड से देन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद मोल्टिंग मेथड क्या होता है, हैंड पिकिंग, मतलब जिस किस्म की जिस फॉर्म की मोल्टिंग वगैरह होगी हमने उनको क्या करना, सेपरेट करना बाई हैंड पिकिंग से। नेट मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रांच मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन फ्री मोल्टिंग का भी हम ये क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की मोल्टिंग की किस तरीके से हमने करनी है, तो ये हमारे लिए क्या है कि प्राइमरी चीज़ है रहती है कि किस तरीके से हमने करनी है। उसके बाद प्रिकॉशन वगैरह क्या हैं इसके, प्रिकॉशन का जी किस तरीके से हमने यूज़ करके करना है। टेम्परेचर की ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमिडिटी वगैरह कितना चाहिए, एडिक्वेट वेंटिलेशन वगैरह होनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र बट वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ड्राइनेस होनी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद ब्रेकिंग वगैरह मतलब इस तरीके की कंडीशन ना हो कि जिस तरीके से मतलब स्पिनिंग की जो मतलब थ्रेड वगैरह है या मतलब हमारा सिल्क है उसकी ब्रेकेज वगैरह ना हो। तो इस तरीके से हमने ये जो कुछ कंडीशनें हैं, ये प्रिकॉशन वगैरह हैं, इनको फॉलो करके हमने क्या करना है कि अपनी जो मोल्टिंग मेथड है इसका हमने यूज़ करना है। मोल्टिंग का हमने क्या करना है, पिकिंग वगैरह करनी है। मोल्टिंग जो जिस वर्म की होगी उसका हमने पिकिंग वगैरह करनी है। तो आज हमने डिस्कस किया पूरे का पूरा कि रेयरिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ करनी है, हमने टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ करना है। तो कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे मोल्टिंग स्टेजेस वगैरह के, मोल्टिंग एक वर्म की किस तरीके से होती है। आप ये जो PDF है मैं आपको PDF इस ग्रुप में आप वाले ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इसको देखिए। अगर कहीं से तब भी ना समझ आए तो आप मेरे से बार बार पूछिए, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, आप एक
रीड दे के भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो एक लेसन हमारा मतलब अब हमारा 1.5 लेसन बच गया, मतलब 1.5 लेसन बच रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 जुलाई से पहले पहले, क्योंकि आपके पेपर भी आ रहे हैं, तो हम उससे पहले क्या करें, कंप्लीट करें। तब तक आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछिए।